भारत का एकमात्र ऐसा देवी मंदिर जहां माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है और इस दौरान आसपास की नदी और तालाब का पानी भी खून की तरह लाल हो जाता है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर यह देवी माँ का चमत्कार? आखिर क्यों इस मंदिर में माता की मूर्ति की जगह योनि की पूजा की जाती है? क्या है इसके पीछे का रहस्य और इस जगह पर ऐसा क्या खास है कि पूरे देश के तांत्रिकों का यहाँ मेला लगता है और इसे वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है? सबसे चौंकाने वाली बात, क्या सच में इस मंदिर में कभी मानव बलि दी जाती थी? क्या यह बस एक कहानी है या इतिहास की सच्चाई? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि कामाख्या मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर दिन देवी के लिए एक पशु की बलि दी जाती है? इस प्राचीन परंपरा का क्या रहस्य है? यह शक्तिपीठ और भी खास तब बन जाती है जब देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती है। आखिर यह 10 महाविद्याओं कौन सी हैं और उनकी ताकत क्या है? कामाख्या देवी के ऐसे कई अनसुलझे रहस्य और इतिहास आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में उजागर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज आप जानेंगे कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां शक्ति उपासना अपने सबसे रहस्यमय और अनूठे रूप में प्रकट होती है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में एक प्रमुख स्थान रखता है, जहां देवी कामाख्या की पूजा योनि रूप में की जाती है, जो सृजन और मातृत्व का प्रतीक है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर जहां भक्ति, तंत्र, मंत्र का मिलन होता है। क्या है इस मंदिर के निर्माण का इतिहास? ऐसा क्या हुआ था कि मां कामाख्या ने असम के राजवंश को शाप दे दिया, जिससे सदियों बाद भी उनका मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है? और आखिर क्यों मां ने अपने सबसे प्रिय पुजारी का ही सिर काट दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह सफर आपको भक्ति, श्रद्धा और तंत्र की एक नई दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए मां कामाख्या के इस अद्भुत रहस्य को जाने जिसे सदियों से गुप्त रखा गया। संगीत है कामाख्या मंदिर के मूल निर्माण का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता और कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है जिससे पता चल सके कि मूल कामाख्या मंदिर कब बना था। लेकिन मंदिर और देवी को लेकर कई किंवदंतियां और लोक कथाएं मौजूद हैं। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था, परंतु माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिससे वह इस विवाह से बेहद नाराज थे। राजा दक्ष, जिन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता था, उसने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सृष्टि के सभी देवी देवता को आमंत्रित किया था, परंतु उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और न ही अपनी पुत्री माता सती को बुलाया। माता सती अपने पति की अनुमति के बिना ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यह अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और यज्ञ के हवन कुंड में ही कूदकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब भगवान शिव को इसकी जानकारी मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और माता सती की देह को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। इससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई और सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 अंगों को अलग कर दिया, जो धरती के विभिन्न स्थानों पर गिर गए। जिस स्थान पर माता सती की योनि गिरी वहीं माता कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। इस बीच तारकासुर नामक दैत्य ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से असीम शक्तियां प्राप्त कर ली और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। महादेव उमानंद पर्वत पर समाधि में लीन थे और उनकी समाधि भंग करने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव ने शिवजी पर बाण चलाया, जिससे उनकी समाधि टूट गई। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवी
देवताओं ने शिव से कामदेव को पुनः जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप वापस नहीं आया। तब कामदेव और रति ने प्रार्थना की कि हे महादेव, हमें ऐसा जीवन ना दे जिसमें सौंदर्य ना हो। इस पर शिव ने उन्हें शर्त रखी कि नीलांचल पर्वत पर सती के जनन अंग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। कामदेव ने शिव की शर्त स्वीकार की और नीलांचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया।